हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम का चैप्टर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग हर एक एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखो, आप लोगों ने बचपन में भी सीखा होगा एलसीएम और एचसीएफ निकालना। जैसे कि दो संख्याएं हैं, एक है 36 और एक है 48। ठीक है। अगर इनका एलसीएम निकालना है तो बचपन में कैसे निकालते थे हम, कि ऐसे करके इनका खंडन कर लो। दो पे काटेंगे, सबसे छोटी संख्या पे चलाते थे, 18 आ जाएगा। दो पे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 9। फिर तीन पे कितना आ जाएगा, 3। और तब तक करते रहते हैं जब तक कि एक ना आ जाए। और उसके बाद सेम 48 को भी ऐसे ही करते थे कि 48 दो पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। फिर दो पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। और फिर दो पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। फिर दो पे करेंगे तो 3। और फिर लास्ट में कितना आ जाए, 3 पे 1। तो इस प्रकार से क्या होता था कि जो 36 है उसके फैक्टर क्या बनते थे, हम इस प्रकार से लिख लेते थे कि 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2। और 48 को क्या लिखते थे कि 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 1। अब अगर हमें निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ होता है क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को भाग कर दे। या जितनी भी संख्याएं दे रखे, 3 दे रखे तो 3 का एचसीएफ निकालना, तो जो तीनों को भाग कर दे और वो अपने आप में क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। और एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो एचसीएफ के लिए क्या करते थे हम, जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसको ले लेते थे। कि यहाँ पे क्या है, 2 की 2 है और यहाँ पे क्या है, 2 की 4। तो कॉमन क्या है, 2 की 2 कॉमन है ना। तो 2 की 2 गुणा में और क्या कॉमन आ सकता है, 3 की पावर 1। यानी कि 2 की 2 कितना हो गया, 4। और गुणा में 3। तो एचसीएफ कितना आया, 12। और एलसीएम निकालना हो तो पहले क्या लिखते थे हम, वही बात है, जो कॉमन है पहले उनको लिख लो। यानी कि 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1। ठीक है। और उसके बाद क्या क्या बच गया अपना, उसके बाद अपना बच गया 2 की पावर 2 चला गया था इसमें से, 2 की पावर 2 बाकी था तो 2 की पावर 2 भी लिख लिया। और यहाँ पर 3 की पावर 1 बच गई थी तो वो 3 की पावर 1 भी लिख ली। नहीं, इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये अपना आ जाएगा एलसीएम। ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 3, यानी 12 गुणा 12। यानी एलसीएम कितना आ जाता अपना, 144 आ जाता। ठीक है। लेकिन इससे अब शॉर्ट मेथड और क्या है कि हमें एकदम से निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जैसे 36 है और 48 है, दोनों को एक साथ लिख लेंगे। अब कौन सा बड़े से बड़ा नंबर दिख रहा है जो दोनों को काट दे, जो भी आप लोगों के दिमाग में, लेकिन आना चाहिए कि दोनों को काट दे, मैक्सिमम यही कोशिश रहती है। तो मुझे लगा 4 है, 4 नीम 36 और 12 चौके 48। उसके बाद भी मुझे लगता है कि 3 दोनों को काट देगा, तो 3 से करेंगे, 3 3 9 और 3 चौके 12। अब अलग अलग से ही काटना पड़ेगा, चाहे तो आप काट लें। 3 पे करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। 4 3 से कटता ही नहीं है तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। फिर 4 से काटेंगे तो 1 और 1। अब देखो, यहाँ तक तो क्या था, कॉमन था। उसके बाद अलग अलग काटने पड़े। जहां तक कॉमन था वो तो क्या है अपना एचसीएफ है। तो यानी 4 3 12 तो क्या है, इसका एचसीएफ है। और अगर हमें निकालना है एलसीएम तो हम सभी की गुणा कर लेंगे। जो यहाँ पे 4 3 12 12 3 36 36 चौके 144। तो एलसीएम कितना, 144। और इस प्रकार से दो ही नहीं, हम जितनी चाहें उतनी संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ये हमारी बेसिक बातें थी, इतना सभी को पता होना जरूरी है। अब जैसे अपने से पूछा गया है, जो 72 है और 90 है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, इनका एलसीएम बताओ। तो हम क्या करेंगे, 72 और 90 कितने से कटता है भाई, मेरे हिसाब से ये किससे कटेगा भाई, 9 से कट जाएगा। जो भी दिमाग में आए, कटने दोनों चाहिए। 9 अट्ठे 72, 9 दाएं 90।
उसके बाद भी किससे कट जाएगा, आगे दोनों कट जाएंगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 5। लेकिन इसके आगे सेम नंबर से नहीं कटेंगे, तो यहां तक की गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा अपना एचसीएफ आएगा, तो 9 दूनी 18, एचसीएफ कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 2 के बजाय कितने नंबर दे दिए, 3 नंबर दे दिए सेकंड वाले क्वेश्चन में, 48, 90 और 120। 48, 90 और 120, इनका आप लोगों को बोला कि एचसीएफ निकाल लो। चाहे तो आप अब जैसे 72 और 90 लिखा था वहाँ पे डैश लगा के 120 और लिख लो, और वहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो एचसीएफ क्या होगा, जो मैं इनका डिफरेंस लूंगा और इन 2 नंबर का डिफरेंस लूंगा, जो डिफरेंस का एचसीएफ आएगा वही एचसीएफ इन तीनों नंबर का होगा। जैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा डिफरेंस, 42 का आएगा, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आएगा 90 में, और 120 में कितने आएगा 30 का आएगा। अब जो भी एचसीएफ बनेगा 42 और 30 का, वही एचसीएफ होगा 48, 90 और 120 का। आगे भी चाहे तो आप इनका क्या ले सकते हैं, डिफरेंस ले सकते हैं, कितना आ जाएगा 12। अब यानी कि इनका एचसीएफ या तो 12 बनेगा या 12 का कोई फैक्टर। 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, और एक खुद 12 है, यानी कि इनमें से कोई एक फैक्टर होगा। इसके बजाय आप लोग यहाँ तक कर लिया करें कि आप 2 तक का तो तब तक डिफरेंस लेते रहें जब तक 2 नंबर ना आ जाए, और उसके बाद क्या करें, आप 2 नंबर का तो एचसीएफ निकाल ही सकते हैं। तो आप यहाँ से इनका एचसीएफ निकाल लें। किस पे कट जाएगा, 6 पे कटेंगे, 6 से 3 बढ़े 6 पंजे 30, आगे क्या अलग अलग से काटना पड़ेगा, तो एचसीएफ कितना आया 6 आ गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको निकालना है 72 और 90 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, या तो कॉमन लेते फिर हमें उसके बजाय ऐसे ही कर ले, से कट जाएंगे, तो 9 अट्ठे 72, 9 दाइन 90, उसके बाद किससे कट जाएंगे 2 से कट जाएंगे, 4 और 5। अब चाहे तो एक बार 4 से काट लें या एक बार 5 से, पता हमें दोनों का है कि अलग अलग से काटने पड़ेंगे, तो या फिर यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। 4 से काटोगे तो 1 और कितना आ जाएगा 5, और फिर 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 1 और 1, ये क्या है 5 है अपना, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 20 दूनी 40, और 40 गुणा में 9 कितना हो जाएगा अपना 360, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। और अगर एचसीएफ, एचसीएफ क्या आता भाई, यहाँ पर कॉमन चला था, यहाँ पे दोनों कॉमन चले थे, तो 18 इनका क्या आ जाता एलसीएम आ जाता। आगे के क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ कॉमन बातें, जैसे किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ मान लिया कि अपना है एक्स है, ठीक है, एचसीएफ एक्स है, उसके बाद एचसीएफ क्या होता है, कॉमन नंबर होता है दोनों के अंदर, जो बचा वो कितना है, उसके बाद ए और बी है, तो संख्याएं क्या होगी एक्स ए और एक्स बी, ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो गुणा एचसीएफ और एलसीएम की आएगी, किन्हीं 2 संख्या के एचसीएफ और एलसीएम की जो गुणा बनेगी, वही गुणा उन 2 संख्याओं को ही बनेगी। मान लिया कि 2 संख्या एक्स और वाई है, तो उन दोनों की गुणा करें या फिर उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करें, दोनों क्या आएंगे आपस में बराबर आएंगे। तो ये बात याद रखना, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने दिया है 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना 18 है और एलसीएम कितना है 360 है, तो उन दोनों संख्याओं की गुणा ज्ञात करें। तो अब हमें संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है जो एचसीएफ और जो एलसीएम की गुणा आएगी वो वही गुणा आएगी जो उन 2 नंबरों की आपस में गुणा करने पर बनती है। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम पता है, तो उन दोनों की गुणा ही कर दें, तो अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी कि 18 गुणा में 360, तो 0 की 0, 18 छक्के 108, ऐसा लागे 10, 18 3 54, और 10 कितना हो जाएगा 64, तो उन दोनों की गणना कितनी आ जाएगी 6480 आ जाएगी। 2 संख्या का एचसीएफ 6 है और एलसीएम कितना है 720 है,
यदि उनमें से एक संख्या 48 है, एक संख्या कितनी है 48 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि एक संख्या दे दी या रेशियो दे दिया और संख्या ज्ञात करनी होती है। तो दूसरी संख्या कैसे निकाल लेंगे? अभी हमें पता है जो गुणा एलसीएम और एचसीएफ की आएगी वही गुणा उन दोनों संख्याओं की आपस के में गुणा करने पर आएगी। तो अगर एक संख्या 48 है, दूसरी संख्या को मैं मान लेता हूँ वो बी है, तो हमें बी की वैल्यू निकालनी है। तो आप सिर्फ 6 से उस साइड काटेंगे तो 6 8 48 और 8 से इस साइड काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8 9 72 90, यानी कि दूसरी संख्या आप लोगों की कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12 15 20 व 27 से पूरी पूरी भाग हो जाए। जब भी ज्यादातर बात करेंगे छोटी से छोटी संख्या की तो मतलब आप लोगों को निकालना होता है उसका एलसीएम, और जब करेंगे बड़े से बड़ी संख्या की बात तब आप लोगों को निकालना होता है एचसीएफ। ये दरअसल थोड़ा सा हिंट है आप लोगों के लिए, आपको समझना तो क्वेश्चन के हिसाब से ही पड़ेगा। तो इन नंबर से भाग हो जानी चाहिए, यानी कि इन नंबरों की गुणा से कुछ बना होगा, यानी कि आप लोगों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि 12 15 20 और 27। अब इनमें से देखो ऐसा कोई नहीं है भाई सिर्फ एक नंबर से सभी के सभी कट जाएं, लेकिन कोई भी आप नंबर उठा लो जो आपको ठीक लगे। मैंने पहले 4 उठा लिया, 4 से जो जो कटते हैं उनको काट लो। 4 तिये 12, 15 नहीं कटता तो मैंने 15 को ऐसे ही लिख लिया। 4 पंजे 20, 27 नहीं कटता तो मैंने 27 को ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद किससे कट रहे हैं ये? मुझे लग रहा है ज़्यादातर नंबर 3 से कट रहे हैं, तो 3 से चला लिया। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 नहीं कट रहे तो इसको एज इट इज लिख लो, और 3 नीम 27। अब इसके बाद अगर आप लोगों को काटना है तो 5 से काटेंगे, एक आ जाएगा, फिर 5 ये भी कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, और ये 9। अगली बार एक या करने के लिए यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर एक करने के लिए आपको किससे काटना पड़ेगा? 9 से काटना पड़ेगा, और सभी कितने कितने हो जाएंगे? एक एक हो जाएंगे। तो एलसीएम क्या होगा? इन सभी नंबर की गुणा आप लोगों का क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो आप ये क्या हो जाएगा? 5 चौके 20, 20 तिये 60, और 60 गुणा में 9, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? 60 गुणा में 9, ये आप लोगों का एलसीएम हो जाएगा। और 6 निम 54 होता है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आप लोगों का? 540। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 556, 763 और 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करें और डिवाइड ही करके देख लें। ठीक है, अगर मैं देखो इसको डिवाइड करता हूँ, जैसे मैंने पहले 54 लिया, 54 से डिवाइड करता हूँ मैं 556, तो क्या होगा? 54 एकम 54, बच जाएंगे कितने? 16। लेकिन हर स्थिति में कितना शेष बचना चाहिए? 4। अब 4 शेष बचा ही नहीं तो ये ऑप्शन कैंसिल हुआ। आगे हम इसको अगर डिवाइड करते हैं 36 से, ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन उठा लो, ठीक है, तो आप जिससे उठाना चाहे वो एक ऑप्शन उठा सकते हैं। अगर मेरे को लगता है मेरे को अधिकतम संख्या बतानी है तो ज़्यादा बड़े ऑप्शन पहले उठाने की कोशिश करें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर मैं 92 उठाता हूँ, ये किसी भी एक नंबर को हर बार शेष अपना कितना बचना चाहिए? 4 बचना चाहिए। 92 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितने पे जाएगा? 3 पे, 3 दूनी 6 और 3 नीम 27। ठीक है, कितना बच गया? 3, और 14 में से 7 गए 7, लेकिन बचना कितना चाहिए था शेष? 4, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। उसके बाद दो ऑप्शन बच गए 36 और 69, तो 69 और ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो 69 अगर हम ट्राई करते हैं तो 69 से डिवाइड करेंगे तब कितना आ जाए? कितने पे चलेगा ये? 5 पे, तो 5 पे कर ले, कितना आ जाएगा? 5 निम 45, और 5 के 30 और 4 34, कितना बचा शेष?
4। तो यही एक ऑप्शन है, या फिर आप चाहे तो 36 से ट्राई कर लें अगर आपको बिल्कुल वेरीफाई करना है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना ही बेटर रहता है। जैसे सेम वही क्वेश्चन है ये भी, कि अधिकतम संख्या क्या है जिससे 797, 1085 और 1232 भाग देने पर क्रमशः 16, 20 और 25 शेष बचता है। तो आप लोगों की मर्जी, आप किसी भी नंबर को उठा के चेक कर सकते हैं। पहले मैंने लिया 797 और 91, ठीक है। तो 8 पे चलेगा, 8 एकम 8, 8 निम 72, 17 में से 8 गए, कितना बचा 9। और उसके बाद अपना कितना बचना चाहिए था, पहला ही शेष। अगर पहले संख्या से भाग करते हैं तो अपना 16 शेष बचना चाहिए था, लेकिन इसके यूनिट डिजिट पे तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी कि अपना 91 वाला ऑप्शन कट हो गया। उसके बाद कोई और ऑप्शन ले, किसी को भी चेक कर लें बस आप लोग एक बार उठा के। जैसे मैंने ये कर लिया कि जो ये 797 है, 65 से डिवाइड करके देख लो इसको। एक पे चलेगा, कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, ये 47 हो जाएगा। उसके बाद 65 दूनी 130, तो यहाँ पर शेष कितना बचा 17, बचना चाहिए था कितना 16, तो आपका ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब कोई एक ऑप्शन और इनमें से कोई चेक कर लो, जो ठीक बैठेगा वही आंसर है अपना। देखो जो आपको ठीक लगे, जो वही ऑप्शन उठाएं, ठीक है। अब जैसे मैंने उठाया 1085, 1085 को भाग करे तो अपना कितना बचना चाहिए शेष, 20 शेष बचना चाहिए। और ये कितना है 69, 69 पे पहले तो एक पे जाएगा, तो ये 69, 18 में से 9 गया 9, और 9 में से 6 गया 3, कितना हो 395। अब कितने पे जाएगा ये, 6 पे तो नहीं जाएगा, ये 5 पे देखते हैं। तो 5 नीम 45, आंसर लगे कितने 4, और 5 के 30 और 4 34, तो कितना बचा 0, और ये कितना बचा 5, यानी कितना बच गया 50, और बचना कितना चाहिए था अपना 20। तो ये वाला ऑप्शन भी अपना कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, बी वाला 71 वाला ऑप्शन ठीक है। अगर फास्ट करना है तो यही एक तरीका कि आप ऑप्शन को निगलेक्ट करते जाएं। क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी नाप क्या है जिसका उपयोग लंबाई 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को पूरा पूरा मापने के लिए किया जा सके, जिसका प्रयोग इनको मापने के लिए पूरा पूरा किया जा सकता है, यानी कि बचना नहीं चाहिए बाद में कुछ। तो पहले आप इनको सभी को क्या कर लो, सेंटीमीटर में ही चेंज कर लो, नहीं तो पॉइंट में जाएगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा 700, ये कितना हो जाएगा 385, और ये कितना हो जाएगा 1295। तो जो इनका HCF होगा वही सबसे बड़ी, मैंने बताया था आप लोगों को, जब भी बड़े से बड़ी की बात आए तो HCF निकालना होता है, छोटे से छोटे की बात आए तो आपको LCM। तो इनका HCF निकालने के लिए या तो आप डायरेक्ट तीनों का HCF निकाल सकते हैं, या फिर चाहें तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इनका डिफरेंस ले लें। डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 की एक असर है 400 हो जाएगा, यानी कि 315 आ जाएगा ये। और इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा 595, ये आ जाएगा। अब चाहें तो अब इन दोनों का आप लोग HCF निकाल सकते हैं, नहीं तो इनका डिफरेंस ले, उस डिफरेंस का जो फैक्टर बनेगा वही इनका क्या बनेगा LCM होगा, उन्हीं के फैक्टर में से। वैसे आप चाहें तो यहाँ से इनका HCF निकाल भी सकते हैं। तो ये क्या किससे चलेगा भैया, 5 से तो चलेगा ही, 5 से ही चला ले पहले। 5 के 30, 5 तिये 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नीम 45, ठीक है। उसके बाद किससे 7 से कर लें भाई, 7 नीम 63, और 17 सत्ते 119। उसके बाद तो अलग अलग ही चलेगा। तो HCF कितना है इसका 7 पंजे 35, 35। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। चाय के थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार की चाय हैं जिनका वजन अलग अलग 408 किलोग्राम,
468 किलोग्राम एवं 516 किलोग्राम है। समान आकार के थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें प्रत्येक प्रकार की चाय को बगैर मिलाए रखा जा सके, यानी एक प्रकार के में दूसरे प्रकार की चाय नहीं मिलानी है। तो इन्होंने पूछा है थैले की न्यूनतम संख्या, यानी कि थैला फिर बड़ा होना चाहिए ताकि उसमें ज्यादा आए और थैलों की संख्या कम लगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि थैले की कैपेसिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, और ज़्यादा के लिए हम क्या निकालते हैं, HCF। तो इन तीनों का आप लोग HCF निकाल सकते हैं। एक है 408, अगला कितना 468, और उससे अगला कितना है 516। तो आप डिफरेंस ले लें, यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा 60 का आएगा, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आएगा 32। तो ये हो गया 32 और 16 कितना हो जाएगा आप लोगों का 48। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को देख रहा है कि 12 इनका HCF आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 12 चुके 48। HCF कितना आ गया 12 आ गया। अब लेकिन हमें तो क्या बताना है, थैलों की संख्या बतानी है कि कितने थैले लगेंगे। तो थैलों की संख्या के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, को 12 से डिवाइड कर ले, यानी कि जो भी HCF आया उससे डिवाइड कर ले। तो ये क्या है 12 3 36, ठीक है, और 12 चौके क्या हो जाएगा 48। यहाँ पे काटोगे तो 12 3 36, 12 निमे 108, और यहाँ पर 12 चौके 48 और 12 3 36। अब इन सभी को जोड़ लो, ये क्या आ जाएगी आप लोगों की थैलों की संख्या आ जाएगी। 9 और 3 12, 12 और 4 16 का 6 का आंसर लग गया 1, 4 और 4 8 और 3 11, यानी टोटल थैले कितने होंगे वहाँ पर 116 थैले हमें चाहिए न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 खेत हैं जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 288, 408 एवं 552 वर्ग मीटर है। इनमें से बराबर नाप की फूल की क्यारियां बनानी है। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 4 मीटर है, तो उनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो देखो उन्होंने क्या दे दिया 4 मीटर चौड़ाई दे दी। एरिया क्या होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो चौड़ाई तो उन्होंने फिक्स कर दी। तो लंबाई के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, ये कितना 288 और कितना दे रखा है 408 और 552, ये एरिया दे रखा है। इसमें से चौड़ाई से भाग कर लेंगे तो अपने पास सिर्फ क्या बचेगा लंबाई। तो इनको सभी को 4 से आप लोग डिवाइड कर लीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 7 चौके 28 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4 0, 4 दूनी 8, और ये आ जाए 4 एकम 4, 4 3 12, 4 8 32। अब जो इनका HCF होगा तो मैक्सिमम लंबाई उतनी ही हो सकती है भाई। तो मैक्स इनका HCF निकालना पड़ेगा आप लोगों का। HCF अब आप लोग चाहे तो ऑप्शन से निकाल सकते हैं। 5 इनका HCF नहीं हो सकता भाई, क्योंकि 5 से वही चीज़ डिवाइड होगी जिसके पीछे 0 और 5 हो। उसके बाद 3 4 और 6 बच गए। अब इनमें से पहले HCF क्या होता है, बड़े से बड़ा नंबर होता है, तो सबसे बड़े से चेक कर लो। तो 6 से चेक करिए, 12 6 के 72 होता है भाई। ये क्या हो जाएगा 6 एकम 6, 6 7 42, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो HCF इनका कितना आ गया 6 आ गया। तो मैक्सिमम लंबाई क्या हो सकती है भाई, अधिकतम लंबाई क्या होगी क्यारियों की 6 मीटर होगी, ठीक है। अधिकतम की बात आ जाए तो हमें क्या निकालना होता है HCF, और जब बात आए न्यूनतम की तब हमें क्या निकालना होता है LCM। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। आगे का क्वेश्चन है भाई, यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पर, यानी कि HCF, अधिकतम अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रमशः 1 11 और 2 प्राप्त होते हैं, तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। आप लोगों को याद होगा कि ऐसे इस प्रकार से निकालते थे हम, एक संख्या यहाँ होती थी, एक संख्या यहाँ, चलने के बाद यहाँ पर जो भी आता जो शेष बचता उसके साथ फिर हम दोबारा क्या कर देते x को डिवाइड कर देते, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट 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 ऐसे ही करते थे ना। तो अब हमें इस क्वेश्चन को देखो, मैं पहले आपको बेसिक से करवा देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट कैसे करना वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो बेसिक के लिए हमें क्या करना है, कितने अपने पास भागफल कितने दे रखे हैं उन्होंने 3, तो यहाँ पर 1 है,
उसके बाद यहाँ पर भागफल कितना अपना 11 है, और उसके बाद यहाँ पर भागफल कितना है 2 है, और लास्ट भाजक अपना कितना है 17 था। तो यानी कि 17 दूनी 34 आया होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये 0 बन गया, तो यहाँ पर भी कितना था अपना 34 था। ठीक है, और यहाँ पर 34 था, तो इससे पहले हमने क्या किया था, फिर 34 के साथ भाग किया था, उसके बाद 34 वहाँ नीचे चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई संख्या थी, शेष कितना बचा था 17। तो यानी कि यहाँ पर संख्या क्या आएगी, वो क्या आएगी 34 गुणा में 11 प्लस में 17। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर 34 यहाँ पे शेष बचा है, तो जो संख्या यहाँ पे आई है वो संख्या कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। तो इस प्रकार से करना होता है, लेकिन इस मेथड से क्या होगा कि ये लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन। इसके लिए आपको शॉर्ट में क्या कर सकते हैं कि आप जो भी आप लोगों को भागफल का क्रम दे रखा है उसको उल्टा करके लिख लो। उन्होंने 1 11 और 2 दे रखा, आप इसको क्या लिखो 2 11 और 1 लिख लो। लास्ट भाजक कितना है 17 है, तो यहाँ पर किसकी गुणा कर दो 17 की, तो 17 दूनी क्या आ गया 34। अब यहाँ पर जो भी आए उसको यहाँ पर गुणा पर लिख देंगे, और प्लस में जो यहाँ पर है सामने था इसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो 11 की 34 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 चौक 44, 11 तीय 33 और 44 कितना हो जाएगा, सॉरी 33 और 4 कितना हो जाएगा 37 प्लस में 17। तो प्लस में 17 होने के बाद ये कितना आ जाएगा 7 और 11 का 21 लगेगा, 7 और 1 8 और 1 9, यानी कितना हो जाएगा 391। अब इस 391 को आगे लाके गुणा कर दो, तो 391 गुणा में 1 प्लस में इससे पहला किससे गुणा करी थी 34 से, तो इसमें 34 जोड़ देंगे। 34 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 391 प्लस 34, यानी कि ये 5, 9 और 3 12 का 2 का आंसर लग गया 1, 3 और 1 4, 425। ये उन दोनों संख्याओं का योग बताना है। दोनों संख्या कितनी है, जो लास्ट की 2 संख्या है वही वो संख्याएं हैं, इन दोनों का जोड़ आप लोगों को बताना है। तो इसमें 425 जोड़ दो 6, 1 7 और 1 8, यानी कि दोनों संख्याओं का जोड़ कितना 816। आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का सी आंसर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 1215 है, उनका जो HCF है वो कितना है 81 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है। देखो जब भी हम क्या करते हैं HCF निकालते हैं उनमें से कॉमन अलग कर लेते हैं। अब वो दो संख्याएं क्या होगी 81A और 81B, यानी HCF के साथ हम कुछ भी गुणा में कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वो दो संख्याएं हमने मान ली, तो उनका जोड़ क्या होगा 81 कॉमन आ जाएगा इंटू में A प्लस में B, और A प्लस B ये कितना आएगा जोड़ उन्होंने दे रखे कितना है 1215 है, तो आप लोग इसे काट लीजिए। कितना आ जाएगा भाई 81 से डिवाइड कर लो, नहीं तो 9 9 करके डिवाइड कर लो। 9 पे कितना आ जाएगा 9, 9 पे ये कितना आ जाएगा 9 एकम 9, 9 तीय 27, 9 पंजे 45, फिर 9 से काटोगे तो 15 निम्न 135, यानी A प्लस B कितना आना चाहिए अपना 15 आना चाहिए। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करना भाई, इसमें गलती होने के चांसेस हैं। तो 15 होने के लिए कौन कौन से जोड़े बन जाएंगे भाई, एक तो 1 बन जाएगा और 14, एक जोड़ा तो ये संभव है। उसके बाद दूसरा जोड़ा क्या संभव है भाई, कुछ बच्चे क्या लिखते हैं 2 और 13, ठीक है 2 और 13 भी ठीक है। उसके बाद कितना जोड़ 15 बनना चाहिए 3 और कितना 12, यहाँ पर आके गलती हो जाती है क्योंकि 3 और 12 नहीं आ सकता। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो HCF क्या रहेगा 81 नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। ये गलती मैंने भी की थी एक एग्जाम में, तो आप लोग इसे मत दोहराना भाई। तो 3 और 12 यहाँ पर नहीं हो सकते। उसके बाद 4 और 11, 4 और 11 बिल्कुल पॉसिबल है। ये को प्राइम होने चाहिए भाई, यानी कि इनमें कोई भी आपस में नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई 5 और कितना भाई 10, 5 और 10 भी नहीं ले सकते क्योंकि उनमें से क्या कॉमन चला जाएगा 5। उसके बाद 6 और 9 वो भी नहीं चलेगा भाई। नेक्स्ट जोड़ा क्या होगा अपना 7 और 8, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है को प्राइम है। उसके बाद इन्हीं को रिवर्स करते चलो भाई, तो रिवर्स में तो वही नंबर हो जाएंगे ना। अब
अगर मैं 8 और 7 लिखूं या 7 और 8 लिखूं, ये तो एक ही जोड़ा हुआ ना, तो इस प्रकार से कितने जोड़े बनेंगे अपने, 1 2 3 और 4। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, 4 जोड़े ठीक है, यानी ए ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सभी नोट्स अपनी कॉपी में साथ साथ बनाते रहें। जय हिंद।